बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम होम्योपैथिक की एक दवा हैपोजीनम के बारे में बात करेंगे। इस दवा की नुमायाँ खसूसियत ये है कि जिन मरीज़ों को अपने नाक से स्मेल महसूस होती है और वो उसको बार बार खरीदते भी रहते हैं या उस स्मेल की वजह से वो बहुत परेशान होते हैं, तो ये होम्योपैथिक की दवा उन मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। दूसरी इसकी जो दुआ की अलामात हैं, उसमें अगर उनको नाक से खून आता हो या नाक बहुत ज़्यादा उनका बहता हो, उसमें भी ये दुआ काम करती है। और ख़ास तौर पर जो बूढ़े अफराद हैं, उनको अगर खांसी जो है किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रही और उनका गला बैठ गया हो, तो वहाँ पर भी इस दुआ का इस्तेमाल किया जाता है। ये पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करती है और ख़ास तौर पे बूढ़े जिनके असाबी कमज़ोरी हो जाती है और असाबी कमज़ोरी की वजह से आने वाली कफ़िंग को ये कंट्रोल करती है। ऐसे जो बूढ़े अफराद हैं, उनके अंदर ये देखा गया है कि वो बिस्तर पर लेटने के बाद जब उनको नींद आ जाती है, तो फिर उसके दरमियान उनको ये खांसी आती है, यानी कि सोने के बाद खांसी आती है और फिर सारी सारी रात वो इसी कैफियत के अंदर गुजार देते हैं। उनके लिए हैपोजीनम बेहतरीन दुआ है। अगर वो इसको इस्तेमाल करें तो वो अपनी इस शदीद अलामात पैदा करने वाली तकलीफ़ से बच सकते हैं। शदीद खांसी की वजह से उनको सांस भी साथ चढ़ता है, यानी कि जैसे कहते हैं दम फूल रहा है, चलने में तकलीफ़ आती है। इवन कि अगर वो थोड़ा सा भी सफ़र कर लेते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलते हैं, तो उसके सांस की तंगी होना शुरू हो जाती है और तेज़ तेज़ सांस लेना पड़ता है। तो इन तमाम अलामात के ऊपर ये हैपोजीनम बड़ा अच्छा काम करती है। अगर नाक से बू आ रही हो तो आप इसको 6 ताकत के अंदर इस्तेमाल करें, और अगर बूढ़ों को खांसी वगैरह ना रुक रही हो किसी दवा से और रात को मुतवातर खांसी आती हो, तो फिर ये 30 ताकत के अंदर इस्तेमाल की जाती है। 30 के 8 से 10 कतरे उन्होंने सुबह दोपहर शाम लेने हैं, एक घूंट पानी के अंदर। कुछ अर्सा मुतवातर लेने से ये असाबी कमज़ोरी की वजह से आने वाली खांसी या चेस्ट में बलगम की वजह से, सांस की नालियों के अंदर अगर तंगी वगैरह हो गई हो, उसकी वजह से अगर खांसी आ रही हो, तो ये उसको भी कंट्रोल करती है और इसकी इस कैफियत को ठीक करती है। अच्छा, अब जो नोज़ से स्मेल आती है, जिसकी वजह से उनको खानों के अंदर भी बदबू महसूस होती है। बाद मरीज़ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हर खाने के अंदर या हर जगह पे वो अपनी नफ़रत का इज़हार करते हैं कि यहाँ से स्मेल आ रही है। असल में स्मेल उनको उनके अपने नोज़ से होती है, तो वो बाहर वाली चीज़ों के ऊपर भी इसी तरह नुक्ताचीनी करते हैं। ऐसे आपने इर्द गिर्द बहुत से लोग देखे होंगे जो इस तरह की नुक्ताचीनी करते हैं। अगर वो 15 दिन मतवातर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो चंद दिनों के अंदर ही उनकी ये जो अलामत है वो ठीक हो जाती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।